अनवी थर्ड बर्थडे पार्टी। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मेरे घर पे है स्पेशल डे, और स्पेशल डे क्या है वो बताएंगी ईशू आपको। ईशू इधर आओ, ईशू इधर आओ, बताओ आज क्या है। आज क्या है? मेरा बर्थडे है। सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैम ने आपको क्या दिया? दिखाओ दिखाओ, मैम ने आपको क्या दिया? थैंक यू बोलो मैम को। थैंक यू मैम। और आज चॉकलेट भी दिखाओ, अपनी चॉकलेट भी। ये चॉकलेट दी है मैम ने ईशू को, और ये दिया है ना। और ईशू, आप स्कूल में बच्चों को क्या दे के आए हो? टॉफी, कैंडी। वाह। और आज आपका केक भी आ रहा है। वेरी गुड। ये स्कूल से इनको स्कूल की मैम ने गिफ्ट दिया है। और ये लोग शाम को भाई दोनों रेडी हो गई। रेडी होने के बाद पार्टी हो गई शुरू। पार्टी शुरू होने पे देखिए ज़्यादा मैंने किसी को नहीं बुलाया है, क्योंकि गर्मी भी है और सेकंड ये भी है यार, मतलब बच्चे दोनों छोटे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब आप लोग तो देखते हैं जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो तहलका मचा रहता है। और फिर वैसे भी यार जिसके घर पे बेबीज़ होंगे वो लोग तो समझ ही सकते हैं कि दोनों छोटे इक्वल बेबीज़ को संभालना कितना टिफ़िकल है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस गली के बच्चों को बुला लिया और बस आंटी वगैरह थी ऊपर से, बाकी ज़्यादा कोई नहीं आया था। बस नॉर्मली मतलब फैमिली के हिसाब से ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। बच्चों को इसलिए नहीं बुला लिया क्योंकि थोड़ा सही भी रहता, ऊपर से बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे ही चाहिए। तो पास के जो बच्चे थे उनको बुला लिया। फिर भाई सारे बच्चों ने खूब किया डांस, और सबसे ज़्यादा भाई हमारी ईशू ने डांस किया, जिसका बर्थडे था। बर्थडे गर्ल ने इतना डांस किया और अपनी एज के अनुसार बहुत अच्छा डांस किया। नज़र ना लगे मेरी बेटी को, काफ़ी अच्छा डांस किया भाई खूब अच्छे से। और ये ड्रेस भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही मंगवाई थी भाई। बोला था मम्मा मुझे स्कर्ट चाहिए, स्कर्ट। तो स्कर्ट लाई हैं, बड़े शौक़ से पहननी है। फिर साथ में अरनू की भी ड्रेस न्यू आई थी, क्योंकि हमेशा जब अरनू का बर्थडे होता था ईशू की आती है, मतलब दोनों के ही कपड़े लाने पड़ते हैं। जब कभी भी सिंगल किसी एक के नहीं ला सकते हो, एक के लाए तो भाई तहलका मच जाएगा। इसलिए क्योंकि दोनों ही नए कपड़े समझती हैं, इसलिए दोनों के लिए न्यू आए। और दोनों ही स्कर्ट में बहुत अपना एंजॉय कर रही थी। देखो और दोनों ने भाई डांस करते करते ऐसा तहलका मचा। देखो सारे बच्चे तो ऐसे ही नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन ईशू को तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही कर डालूँ। मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। इधर बेबी भी आया था, लेकिन बेबी को कुछ समझ में ना, बेबी को तो समझ में नहीं आ रहा था बेबी क्या करे। तो बेबी ने डांस दिया, लेकिन उसको तो शैतानी चाहिए। अरनू और बेबी का नेचर एक ही जैसा है, दोनों को शैतानी ही चाहिए। अरनू भी देखिए डांस नहीं कर रही थी, शैतानी कर रही थी। बेबी तो ऐसे ही खड़ा था, बोल रहा था मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
आ गया बर्थडे केक, और केक आते ही भाई इसको संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 3 हमारे यहाँ बंदर हैं, यानी एक बंदर तो 2 बंदरियाँ, और इतना परेशान करती हैं तीनों के तीनों भाई। केक पे ये सोचो अटैक करने को तैयार थे, इतनी मुश्किल से संभाला, कैंडल लगाना, रखना, पकड़ना, इतने सारे लोग थे और तीनों को संभाल के रखे थे। सब समझा रहे थे, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब देखिए टच करने में लगे हुए हैं, जैसे उनका मन कर रहा है जल्दी से मुझे मिल जाए, जल्दी से मैं खा लूँ। बताओ ऐसे में यार कैसे किसी को बुलाया जाए, कैसे क्या करा जाए, पता ही नहीं चलता है कब कौन कहाँ तहलका मचाते हैं। अब किसी गेस्ट को बुलाओ तो फिर वैसे तो कानपुर में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इनवाइट कर सकती थी, लेकिन भाई जब खुद में क्षमता हो तब किसी को बुलाओ, किसी को बुलाना, उसको टाइम भी देना पड़ेगा, उसके साथ बैठना ही पड़ेगा, उसे खाना वाना भी खिलाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन बच्चों के साथ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भाई मैंने किसी को नहीं बुलाया। कोई भी जो भी लोग वीडियो देखना बुरा मत मानना कि लो अर्चना किसी भी काम में मुझे बुलाती नहीं है, ऐसा मत सोचना, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या ही करूँ। बच्चे तब तक छोटे हैं, तक मैं कुछ नहीं कर सकती। जो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, फिर सबको बुलाते हैं। लेकिन अभी भाई तीनों को संभालना मतलब यानी दोनों को संभालना, और तीसरा मतलब ऊपर आंटी का बेबी है, ठीक है, उनका बेबी अब 2 से 3 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। 3 बच्चों में इतना परेशान कर लेते हैं तीनों के तीनों मिलके। केक काटने, एक भी फ़ोटो वीडियो, तब भी मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था मतलब बच्चों को, तो बच्चों ने जैसे मन चाहा वैसे वीडियो बना ली है हर तरह से। जहाँ तक मेरा कैमरा भी साफ़ नहीं किया फ़ोन का, ऐसी वीडियो बना ली। देखो कितना गंदा शूट हुआ है, लेकिन भाई ये चलो जैसा है, मेमोरी सेव करने के लिए हो गया है। और फ़ोटो तो एक भी अच्छे से निकली कोई है, मतलब सब ऐसे ही उल्टी सीधी फ़ोटो हुई हैं, क्योंकि वो भी कारण है ये कि ऐसा नहीं है कि फ़ोटो कोई खींचने वाला नहीं था, कोई ना कोई फ़ोटो खींच देता, लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि बच्चे यार संभलने ही नहीं दे रहे थे। बच्चे बस अपनी मनमानी में लगे हुए थे, कुछ नहीं संभलने दिया। केक खाना किसी को नहीं। जब कट करके देने का नंबर आया तो भाई कोई खाने को तैयार नहीं था, लेकिन उससे पहले ना टीका हुआ है ना किसी को, मतलब आंटी वगैरह सब लोग, दीदी सब लोग गिफ्ट लेके आए थे, तो कहीं सही से किसी की ये भी नहीं होती कि गिफ्ट देते हुए ही फ़ोटो क्लिक हो गई होती, या कोई भी किसी ने कुछ भी अपने हिसाब से कर लिया होता। कुछ नहीं किसी ने किया, बस सब अपने अपने में लगे थे। ये है बच्चा पार्टी, सब ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सब एंजॉय करे, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सारे बच्चे और ईशू को बहुत अच्छे से खिलाते हैं। ये है निक्की दीदी और ईशू। फिर सब ने मतलब भाई इन दीदी लोगों ने ऐसे 1-2 फ़ोटो क्लिक करा ली, हमने भी करा लिए। फिर दीदी भैया और इन्होंने मतलब सोचो कि अगर तीनों की एक साथ फ़ोटो भी हो गई होती, वो भी फ़ोटो भी नहीं हुई है, सब ऐसे ही हुआ। फिर देखो जल्दी जल्दी बस सबको हमने खाने पीने का सामान दिया, सबको नीचे बिठाल दिया, सब बैठ गए हैं, कितने अच्छे से बैठे हैं। और सब ऐसे ही भाई अर्नव ईशू ने भी समोसा लिया है, केक भी लिया, लेकिन खाया किसी से नहीं गया। और इधर गुनगुन बैठी थी साइड में चेयर पे ईशू वाली पे छुप के, तो गुनगुन सब लोग टांग खींच रहे थे, तो गुनगुन हंस रही थे। इधर दीदी ने मेरा पूरा काम बर्थडे के बाद देखो तहलका, जितनी भी डेकोरेशन इनके पापा ने कर रखी थी वो सब नोच नाच के बराबर कर दी। और देखो इस मतलब इससे इंजॉय किया जाता है इसको। पहले हम लोग डेकोरेशन का सामान सब अच्छे से उतार के रख लेते थे, दोबारा भी कुछ चीज़ें यूज़ कर लेते थे, लेकिन भाई अब तो कुछ नहीं बचता। एक बार का सामान एक बार के लिए ही होता है, पूरा का पूरा वेस्ट कर देते हैं। और फिर इधर इन लोगों ने खोले गिफ्ट, और इस बार अर्नव ईशू ने खुद से अपने आप से गिफ्ट ओपन किए हैं, गिफ्ट खोल के बहुत खुश हुए हैं। थैंक यू सो मच अर्नव ईशू की तरफ से, इतने प्यारे प्यारे सब लोग गिफ्ट लाए थे उसके लिए। ये देखो ये पैरेट, मतलब जो भी चीज़ ईशू बोल रही थी, ईशू उस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी वाओ वाओ, अलग ही मतलब उसका एक रिएक्शन था, बहुत अच्छे से अच्छा लगा। वैसे तो पार्टी में बस यही है यार, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं तब कुछ करने में मज़ा आए, ऐसे तो ये लोग
कुछ संभलने ही नहीं देते हैं। कुछ प्लान करो कुछ हो जाता है। इतना सारा सामान हम लेके आए थे बच्चों के लिए, लेकिन आधी चीज़ें तो मैं भूल गई थी बच्चों को देने के लिए इन लोग के चक्कर में। फिर नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को बुला के दी हैं। ये देखिए, ये साइकिल भाई आई है इनके लिए। जब बच्चा चलना सीखता है तब यूज़ करता है, लेकिन अर्नू का ये फेवरेट है, अर्नू ईशू का दोनों के फेवरेट है। ऊपर बेबी के पास था, तो हम लोग जब कानपुर शिफ्ट हुए सबसे ज़्यादा यही यूज़ करा। तीनों का झगड़ा होता था इस पर, तो आंटी ने इनको बर्थडे पे यही गिफ्ट दे दिया है। लेकिन और तब से भाई इतना तहलका हो रहा है साइकिल को लेके, दोनों इतना झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक कॉल लानी पड़ेगी। लेकिन मैं लाऊंगी नहीं, क्योंकि यार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कितनी सारी इकट्ठा करें। बस ये जब तक चीज़ नहीं होती तब तक ये लोग रोते हैं, फिर बाद में बहुत तहलकम जाते हैं। ये है इनकी रिमोट कार, दोनों की एक एक है, क्योंकि दोनों को लानी ही पड़ती है, मजबूरी है। जो भी चीज़ एक लेके आओ तो उसका डी जल्दी हो जाता है। ये देखो दोनों चला के दिखा रहे थे अपनी रिमोट कार। और देखो एक ही रिमोट, सेम कार है सेम रिमोट है, तो एक ही रिमोट से दोनों कार चल जा रही हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा ईशू अर्नू को, मतलब अर्नू ईशू को चलाने का मौका ही नहीं दे रही है। अपनी रिमोट से दोनों कार को दौड़ा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करेगा। थैंक यू।